सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। सितारों जो सितारे जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि अब क्या उनके इरादे हैं और ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इनके जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह इनको घुमा रहे हैं, ये उनको घुमा रहे हैं या वो उनको घुमा रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये कौम बेचारी घूमने पर मजबूर है, इसलिए कि मसले मसाइल का हल कोई नहीं, बस गुफ्तगू ही गुफ्तगू है और आपस की लड़ाइयाँ, एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। अगर इंटरनेशनली देखते हैं वहाँ पर भी एक अजीब सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर भी आवे ही आवे जावे ही जावे, रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बनती है जिससे अनसर्टेनिटी के हवाले से जो स्पेकुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ होती है और स्टेबिलिटी या जिसे हम कहते हैं कि इस्तेहकाम, वो हमें कम ही मिलता है, देखने भी कम नज़र आता है। बस एक चीज़ अच्छी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोरोना है वो ऐसा लग रहा है कि काबू में आ रहा है और बहुत सारे जो उसकी जो तबाहकारियाँ थी उससे दुनिया के मुकाबले में हम महफूज हैं। अल्लाह इस ट्रेंड को कायम रखे और आगे भी ऐसा ही हो। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, ये तो हमारी ख्वाहिशात हैं, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं कि कैसे होंगे हालात। प्रोफेसर साहब ये ज़रा बयान फरमाइए, ये जो कोविड अब तक तो कंट्रोल है, अब चीज़ें सारी खुल गई हैं तो आगे कंट्रोल ही रहेगा, प्लैनेट्स क्या आपको बता रहे हैं? कोरोना के बारे में आप? जी सर, कोरोना से शुरू करते हैं। सर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि जो कोरोना की वबा प्लैनेट लाए थे वो अभी स्लो हो गए हैं। जुपिटर भी स्लो है और सैटर्न भी स्लो है, ज़ोल भी स्लो है और उसके साथ मुश्तरी भी स्लो है। तीनों प्लैनेट स्लो हो गए हैं। इन स्लो होने से मैंने 1-2 महीने पहले अर्ज़ किया था कि जिन्होंने ये वबा लाया है, जिन प्लानों ने लाई है, वो स्लो होने से ये वबा अब स्लो हो जाएगी। आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है, इन प्लानट के स्लो होने की वजह से कोरोना में भी कुछ न कुछ पहले से उसके जोश व खरोश में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। और ये जो प्लैनेट स्लो हो गए हैं, जिन्होंने ये इस शिद्दत में कमी लाई है, जिनकी वजह से ये 30 सितंबर के बाद फिर तेज़ हो रहे हैं। तो इन प्लैनेट के तेज़ होने से ये दर से टेस्ट होगा कि आया ये प्लैनेट के बेनियाज हो गया है, ये जो वबा है, या अभी प्लैनेट की जद में है। अच्छा, इसमें ज़रा वजाहत मैं चाहूँगा कि जो प्लैनेट्स अगर तेज़ हों तो कोरोना की शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है? मैं उस तरफ आता हूँ जी। तो वो जो शिद्दत में अभी कमी आई हुई है, अगर 30 सितंबर के बाद भी पेंडेमिक में कमी रहती है 1-2 हफ्ते आगे चल कर, तो इसका मतलब यह है कि ये इसका जो ज़ोर है या जोश व खरोश है प्लैनेट का वो ख़त्म हो गया कोरोना का। ठीक, फिर हम ये कह सकते हैं कि वाकई तो अभी जो सूरत हाल है ये अभी कुछ देखना पड़ेगा 30 सितंबर तक, फिर उसके बाद फैसला करना पड़ेगा कि आया ये वबा छोड़ गई है या अभी मौजूद है। ठीक। अल्लाह करे जो अब ये वबा सुस्त पड़ गई है, इसका जोश व खरोश ख़त्म हो गया है, शिद्दत में कमी आ गई है, अल्लाह करे कि ये दोबारा। अच्छा जी, ठीक हो गया। कोरोना से अब आ जाते हैं। आपने ये सवाल किया कि किसी और पर तो ये सितारे किसी और सूरत हाल पर तो असरअंदाज नहीं हो रहे, ये बिल्कुल हो रहे हैं सर। और जैसे कि 2-3 हफ्ते तो आप अक्सर सवाल भी यही करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये इनके तेज़ होने से प्राइम मिनिस्टर को बड़ी अब भी मुखालफत है, फिर ज़्यादा शिद्दत से मुखालफत आ रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 नवंबर तक। तो जब ये मुखालफत ज़्यादा हो जाएगी और अपोजिशन जो है वो अपना पूरा ज़ोर लगाएगी इनको अनसीट करने का, इनको हटाने का, तो फिर ज़ाहिर है कि इमरान साहब को ज़्यादा मुकाबला करना होगा। ठीक हो गया, पहले से ज़्यादा करना होगा। और मुझे लगता है ये है
कि इमरान साहब मुकाबला कर लेंगे और मरीज़ जो है इमरान साहब को इतनी हरकत और इतनी बरकत देगा, हाँ तवानाई देगा कि वो मुकाबला कर पाएंगे और इंशाल्लाह वो 7 जनवरी के बाद ताकतवर हो जाएंगे, इस बुरान से बाहर आ जाएंगे और सेनेट से में बाहर आ जाएंगे। और सेनेट में तहरीक इंसाफ को एक अक्सरियती जमात बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब जी, मरियम नवाज साहबा बीच में अचानक आ गई। इनके सितारे तो आप बता रहे थे कि बड़े वो प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन ये लाहौर के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं ये। तो लाहौर में तो इन्होंने एक बहुत बड़ा शो लगाया, हाँ जी, और पूरी जो इंतजामिया उसको हिला दिया, और पिछले 2-3 दिनों से मीडिया पे छाई हुई हैं। तो री एंट्री उनकी हो रही है, आपको आगे कोई लगता है प्लैनेट्स मदद करने वाले हैं? वो मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि उनके प्लैनेट, मोहतरमा के प्लैनेट बड़े ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, और वो ये कुछ और है जिस तरह आपने ख़ुद तस्वीर खींची है कि वो यूँ कर गई हैं और वो अपना वो हारे के जहन पर सवार हो गई हैं और उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ा लिया है। तो प्लैनेट जो है वो ये नहीं कह रहे, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि प्लैनेट उनको धकेल कर और आगे ले आए हैं। अच्छा, और आगे चलकर जो मुखालफत आने वाली है नवंबर तक, तो वो फिर आप भी देखेंगे कि किस तरह मुखालफत आई है और उनका जो पॉलिटिकल सियासी असर रसूख है उसमें किस तरह कमी आ जाएगी नवंबर तक। प्लैनेट मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ हैं, वाज़ेह ख़िलाफ़ हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन के हवाले से जो बात हमें करनी पड़ती है वो ये है कि वो तो या मरियम नवाज साहबा को उनका बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, या वो जो है इनसे इख्तलाफ करते हैं किसी पॉलिसी पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई वो दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, वो एक तरह नहीं सोच रहे, उनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ है। और मरियम जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, प्लैनेट उसके हक़ में नहीं है। ये जो एग्रेसिवनेस है यही इनको जाकर नुकसान देगी, नुकसान पहुंचाएगी या मज़ीद इनके लिए प्रॉब्लम खड़े होंगे। अच्छा, आप कहते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके भी प्लैनेट्स लगे हुए हैं, बुरे हैं, लेकिन अभी तक तो वो हर चीज़ से बचा के वो जो काम है अपना वो किए जा रहे हैं। जमानतें भी उनकी कैंसिल नहीं हो रही और पार्टी भी अभी उनके पास है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है। सर जी, ये उनकी जिस हद तक अंदर से मामलात उनके ख़राब हैं, जिस हद तक वो उलझे पड़े हैं, जिस हद तक वो जिस सूरत हाल से वो दो चार हैं, प्लैनेट तो यही कह रहे हैं कि बज़ाहिर आपको जो लगे प्लैनेट, मुझे तो प्लैनेट की ज़बानी से, प्लैनेट की ज़बान से बात करनी पड़ती है। तो प्लैनेट की ज़बान तो ये कह रही है कि जो कुछ भी आप फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ही इज़ इन ट्रबल एंड ही इज़ इन ग्रेट ट्रबल। और आगे चलकर ये बात बढ़ने वाली है अक्टूबर में। अच्छा, बज़ाहिर आप एक साफ़ी के जिसने उसको रीड कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है आपने अपनी साफ़ी तजर्बे के बिना पर रीड करना है। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, प्लैनेट, मैं तो प्लैनेट लेकर आया हुआ हूँ, मैंने प्लैनेट की बात करनी है। बिल्कुल जनाब, आपको पूरी इजाज़त है सर। तो वो यही आ रहा है कि ही इज़ नॉट हैविंग एनी पीस, ही इज़ इन ट्रबल। वो मुश्किल में है, आगे चलकर अक्टूबर में मज़ीद मुश्किलात आने वाली है। अच्छा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सरफेस पर है, आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है। हकीकत जो है प्लैनेट के आंखों से अगर इनको देखें तो वो और है। ठीक है। अच्छा, यस, मैं ये दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और माजी में ये बातें होती रही, माजी करीब में, कि जी वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ये वज़ीर इत्तलात ने भी कहा, शिबली फराज ने भी, लेकिन पॉलिटिकली लोग इसको समझते थे कि इससे सिंध के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन है और बर्बाद कर दिया है गवर्नमेंट को, और वफाक को चाहिए कि वो इस हवाले से अपना रोल प्ले करे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सितारे क्या बता रहे हैं मुराद अली शाह साहब के कि आने वाले दिनों में कहीं वहाँ पे गवर्नर रूल लग सकता है, पीपल्स पार्टी निकल सकती है, बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, इनके प्लैनेट्स क्या प्रॉब्लम्स में होंगे, क्या बता रहे हैं आप? सर ये जो आपने पहले सवाल किया है हमारे वज़ीर आला के बारे में, प्लैनेट बहुत सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, अक्टूबर में सख्त हैं। और उन प्लैनेट के रू से आदमी पहला इंप्रेशन यही मिलता है कि ये जा रहे हैं। और इस वक्त अगर सूरत हाल को सामने
जैसे मैं अभी सामने रख कर बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3-4 हफ्ते के बाद ज़्यादा 1 महीने के बाद उनकी पोजीशन और ख़राब होने वाली है। ठीक है। तो ये जो आपका सहाफ़ियाना अंदाज़ा है, या मैंने जैसे प्लान क्रू से आपके सामने बात रखी है, वो यही है कि बहुत सख्त वक्त है, बड़ी अग शिद्दत बढ़ने वाली है। सितंबर 12-15 के बाद मज़ीद शिद्दत बढ़ जाएगी। मज़ीद उनके जो वज़ीर आला के हालात हैं, मज़ीद वो शिकार हो जाएंगे सुस्त रवि का। अभी जो फ़िलहाल ठीक चल रहे हैं, अभी भी गुंजाइश है, लेकिन 12-15 सितंबर के बाद तो वो इसका शिकार हो जाएंगे सुस्त रवि का, और कोई चीज़ उनको किसी चीज़ में पेशरफ्त होती नज़र नहीं आएगी। तो देखिए, ये सूरत हाल उनकी 12 सितंबर तक रहनी है, 12 नवंबर तक रहनी है वज़ीर आला की। इसी में जो कुछ होना होगा। अच्छा, अगर इससे वो बच गए तो वो निकल गए हैं, वो फिर बच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाने की, तो ये आपस में मिल बैठेंगे? कोई प्लैनेट्स इनके इस तरह के हाँ हैं? जी, ये प्लानट यही कह रहे हैं कि अगर ये इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होनी है, या इस सिलसिले में कोई नई सूरत हाल अगर सामने आनी है, तो ये आधे सितंबर के बाद ये सामने आ जाएगी। अगर उस वक्त तक नहीं आई तो फिर ये सिर्फ एक नारेबाजियाँ, सियासी नारे हैं या सियासी बयानात हैं, जैसे कि सियासतदान करते हैं। लेकिन 12-15 सितंबर तक सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाए। हाँ जी, वो तेज़ है और इमरान खान को मुखालफत है। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा बैनुल अक़वामी सूरत हाल की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात माजी में रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ थोड़ा सा कश्मीर के इशू पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया कि सऊदी अरब हमारी मदद करे या ना करे, हम कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ लेके जाएंगे आगे। उसके बाद अब कमर जावेद बाजवा साहब 16 तारीख को जा रहे हैं। ये मुझे बताइए, प्लैनेट साहब को क्या बताते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो नाचाकी, थोड़ा बीच में जो एक तलखी या दूरी आई है, बाजवा साहब उसको ब्रिज करने में कामयाब हो जाएंगे? उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं, कामयाबी का मिशन होगा? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल इस मौके पर जो सूरत हाल बनी पड़ी है सऊदी अरबिया की, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। सऊदी अरब को इतना चैलेंजेस आ रहे हैं या चैलेंज आ चुके हैं, या वो सूरत हाल में अपना जुकड़ा हुआ है, या इतना सूरत हाल में फंस चुका है कि उसकी हमारे साथ कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, बल्कि सऊदी अरब का अब तक जो असर है वो बुरा पड़ा है। अच्छा, सऊदी अरब ने हमारे अंदरूनी मामलात में जो प्लानट लगे हुए हैं, वो बड़े बुरे असरात पड़े हैं उसके। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आप साफ़ी हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बात यह है जी कि उसके अपने सितारे इतने ख़राब हैं, वहाँ इतना बुरान आने का ख़तरा है मज़ीद कि वो हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, यूँ कि ये कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से तल्लुकात रखता है, ये ज़रूरी होता है। इसी तरह ही दुनिया की सियासत का चल चलो है कि हम एक दूसरे के साथ तल्लुकात रखते हैं। कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है, मुल्क को नहीं होता। इस तरह कोई थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान के वैसे जो दूसरे ममालिक से तल्लुकात बहुत मजबूत होने वाले हैं। लेकिन मैं खारजा पॉलिसी के जो मुतल्लिक़ प्लानट है उनको जहन में रख कर बात कर रहा हूँ। तो प्लानट इस किस्म का है कि पाकिस्तान मजबूत होने वाला है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर फ़र्क पड़ेगा सऊदी अरब को फ़र्क पड़ेगा। नहीं, उसमें प्रोफेसर साहब हमें भी फ़र्क पड़ेगा ना। वो हम तो तेल उनसे उधार लेते हैं, वो अभी उन्होंने कहा जी हम आपको उधार नहीं देंगे, तो इधर तो साढ़ा तक कम खराब हो जाएगा। लेकिन आपने मुझे प्लानट की ज़बानी जो बात पूछनी है, तो प्लानट पैसे को भी नहीं देखते हैं ना। आप वो आपकी राय अपनी जगह, आप वज़ीर साफ़ी के बोल पड़े हैं कि बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है वो तो ये है, प्लानट ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट्स को तो तेल चाहिए नहीं, वो तो वैसे ही घूमते रहते हैं। तो प्लानट ऐसे हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के हवाले से जो पॉलिसी बन रही है, अच्छी या बुरी, नो इफ़ेक्ट, ये मामला ऐसे चलता रहेगा। हाँ, अगर कोई मामला ख़राब होने वाला है तो सऊदी अरब के साथ होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक और भी प्लानट की बात करके हमेशा हैरत में डाल देता हूँ कि चीन को भी बड़े बुरान आने वाले हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि चीन को, लेकिन चीन को बहुत ज़्यादा बुरान आने वाला है। चीन को अपनी
मुल्क के लिए बहुत बड़े चैलेंज का अभी आगे चल कर मुकाबला अच्छा, करना है। इंडिया का क्या होगा? चीन को तो बहरान आपने बता दिया, इंडिया के साथ क्या होने वाला है? तो इंडिया के तो घर में ये सारे प्लैनेट नहीं तो आप बताएं ना, उसका भी ज़रा बताएं ना। नहीं तो मैं हमेशा बताता हूँ, इस जब ये बात होती है उस हवाले से मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि इंडिया के घर में ये प्लैनेट जो है चीन को तंग करने वाले चैलेंजेस ये इंडिया के अपने घर में बैठे हुए हैं। इंडिया तो बिल्कुल ही उखड़ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा बड़ी तबाह कौन हलचल मचलेगी, उसके बाद फिर इंडिया ख़त्म होगा या इंडिया की ये हैसियत नहीं रहेगी। और बसीयत एक पॉलिटिकल पावर इंडिया नहीं रहेगा। कई सालों के बाद सूरत हाल बिल्कुल और नज़र आती है, कोई बाउंड्री नहीं नज़र आती, कोई पार्टीशन नहीं नज़र आती, कोई मामला बिल्कुल फिर पहले की तरह वो जैसे हमारे फौजी बरदरान कहते हैं एज यू वर, फिर एज यू वर हो जाएगा, फिर वही सूरत हाल होगी। यानी वो जो अभी इस वक्त एक सोच मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, जो एक सोच मुसल्लत करने की मोदी कोशिश कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएगी सोच। सर वो उससे बड़ी हलचल मचनी है। उससे मैं ये कहूँगा, प्लानट ये कह रहे हैं कि जो कुछ इंडिया सोच रहा है, जो उसने पॉलिसी बनाई हुई, ऐसे हलचल है, तबाही है, उखाड़ पिछाड़ है, हर तरह से हर चीज़ अपनी जगह से हिल जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये इतनी हिलेगी कि बाद में 2-3-4 सालों के बाद मुसलमान गालिब आ जाएंगे। इंडिया की ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है नहीं रहेगी, ठीक हो, लेकिन इसके लिए अच्छा मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि बाजवा साहब की जो डिप्लोमेसी है वो कामयाब होने जा रही है सऊदी अरब के साथ, लगता है आपको? प्लैनेट्स क्या कहते हैं? बाजवा साहब की पॉलिसी जो उनके प्लैनेट, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि भाई साहब बड़े भारीपन से उन पर सवार होंगे, बड़े उन पर वो करेंगे, बोझ डालेंगे। ठीक हो गया। और बोझ डालने से जो कुछ होता है वो आप अपने जहन में रख लें। ये मामला कुछ ऐसे ही नज़र आता है, हाँ और ना में फ़िलहाल। और फिर नवंबर के बाद जो बाजवा साहब अगर उससे निकल गए, पिछले साल भी नवंबर में उनके साथ गड़बड़ हुई थी, इस साल फिर होगी बाजवा के साथ। ये जो कलीदी हसीर के बड़े मालिक हमारे मुल्क के, बड़ी गड़बड़ आने वाली है, टेंशन आएगी। उसके बाद फिर पता चलेगा कि बाजवा साहब क्या करेंगे। फ़िलहाल एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वो जाहिर है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमारे तल्कात अब ठीक नहीं रह सकते। अच्छा जी, कारोबार खुल गया। आपने ये बड़ी अजीब बात कही है कि ताल्लुकात ठीक नहीं रह सकते, क्या मतलब? मेरा अगला सवाल रुक गया ये आपकी बात सुन के। जी क्या जी? क्या आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रह सकते? आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, वो पोजीशन जो सऊदी अरब की पोजीशन अब ख़राब हो जाएगी ना। वो अपनी पोजीशन जो कुछ उसने अभी तक जो लीवरेज, पॉलिटिकल लीवरेज, सियासी तौर पर जो उसने एक अपना कोई सहारा या कोई बनाया हुआ था, वो नहीं रहेगी। अब सऊदी अरब को बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। अच्छा, एक अब सवाल मैं आपसे और करने लगा हूँ, मुझे ज़रा इसका आपसे पहले डिस्कस नहीं हुआ, तो ये बड़ा एक गैर मुतवक्को सवाल होगा आपके। हाँ जी। अमरीकी इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, उसने एक ऐसी खातून को अपना नायब सदर का उम्मीदवार बनाया है जिसका ओरिजिन इंडियन है और स्याह फाम उसे तस्वुर किया जाता है। इंडिया में इससे बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि अब अगर डेमोक्रेटिक जीतते हैं, जो बाइडेन जीतता है, तो एक इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होगी। तो इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे फिर पड़ेगा आगे चल के, अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं? समी साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये जो इस साल इंतखाब होने वाला है, ये किसी वाक़े की लपेट में आ जाएगा। अच्छा, ये इंतखाब ऐसे नहीं होने वाला जैसे पहले होते हैं। ये इंतखाबात एक अपनी अलहदा एक नई सूरत हाल पैदा करने वाला है। जब इंतखाब होगा उसके साथ बहुत बड़े प्लानट लगे हुए हैं। उन प्लानट के लगने से बसीयत सदर के ऐन मुमकिन है कि जो मुंतखब होगा उस पर बड़ा असर पड़ेगा, अमेरिका पर बड़ा असर पड़ेगा। फिर अमेरिका पर अगले साल जनवरी फरवरी में उन पर एक इतना बड़ा माली बुरहान आ रहा है कि अमेरिका की वो हैसियत ही नहीं रहेगी जिसको सामने रख कर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। उसके साथ अमेरिका कोई अपनी साख को बहाल करने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है, या उसके बगैर ही वाक़या आ जाएगा जिसकी वजह से अमेरिका जो है
उस खला को पुर करने के लिए मुमकिन है अपना, जैसे कि अमेरिका की आदत है सुपर पावर होने की हैसियत से वो आगे आएगा। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। आप यूँ न सवाल कीजिए कि सदर कौन होगा, ये क्या बनेगा, फ़लाँ सदर आने वाली है। सवाल ये है कि वो इंतखाब आने वाला कैसा है। वो तो बिल्कुल हर चीज़ को हलचल मचाने वाला, हर चीज़ को अपने फ्लैट करने वाला, वो तो बहुत बड़े वाक़यात ला रहा है। और ख़ास तौर पर जो सदर आएगा वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। ठीक हो गया। तो ये जो नवंबर दिसंबर आ रहा है, जब अमेरिका के इंतखाबात वगैरह के महीने हैं, तो इसमें बहुत बड़े वाक़यात सामने आ रहे हैं। और अल्लाह करे ये वाक़यात ऐसे ऊपर बादल की तरह ऊपर से गुजर जाएं, वरना जो कोई नज़र आ रहा है वो तो ठीक नहीं है। वो आप कह रहे हैं फिर ठीक हम नहीं। दोनों को, आपको पता ही है जो लोग देखिए, हमें तो, मुझे और आपको तो लोग कहते हैं कि आप तो प्रॉफिट ऑफ डूम है, आप सवाए यहाँ पर मायूसी फैलाने की कोई बात नहीं करते। जंग 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 मसला अल्लाह न मसला, करे, मसला। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हम क्यों मायूसी फैलाएं। लेकिन जो प्लानट की ज़बान कह रही है, जिनको अल्लाह ताला ने अपना मशीर बनाकर आसमान पर अपना काम लगाया हुआ अल्लाह ताला ने, वो जो कुछ कह रहे हैं हमें तो वो कहना पड़ता है। हम तो दोनों, हमारी तो ये हालत है, हम तो सोचते हैं कोई अच्छा प्लानट आए, खुशी की खबर सुनाए। जाहिर है जो ये इल्म भी है, ये भी एक सेकुलर इल्म है। हाँ और जी, ये जो खुदा है ना जी, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का कब्ज़ा है और खुदा ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। ये 20 दिसंबर के बाद बातें होंगी आपकी और मेरी पब्लिक के साथ कि ये देखें क्या हो गया है। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर होगी, पाकिस्तान के साथ सूरत हाल में क्योंकि अब कारोबार शुरू हो गए हैं ना कोरोना की वजह से जो मैं बंद आपसे थे। अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान के अगले 3-4 सालों में जो सूरत हाल है उसमें एक ऐसा एलिमेंट आया हुआ है, जिस एलिमेंट को हम कहते हैं गैर मुतवक्को अचानक सूरत हाल का पैदा हो जाना। वो प्लानट गैर मुतवक्को अचानक कोई ना कोई मामला सामने लाता है, खड़ा कर देता है, मसला आ जाता है। ये जो प्लानट हैं हमारे माली, ये ऐसे ही हैं। एक ऐसी बात होगी जैसे हमें बहुत पैसा मिल जाएगा या पैसा होगा, और एक ऐसा वाक़या आ जाएगा जिससे अचानक पता चलेगा कि पैसा रुड़ गया। अब देखिए ये कोरोना ने क्या किया है। हालांकि पिछले साल इमरान साहब ने या इस हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ ना कुछ पैसा समेटा था। एम आई राइट? यस। अब क्या है, अब तो हर शय वो कोरोना अभी की आप वजह से- देखेंगे कि ये जो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर, इसमें फिर पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा। अच्छा, वेरी हाँ जी, गुड। लेकिन वो गैर मुतवक्को, आप खुद मुझसे कहेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन हो रहा है। चलें, ये तो अच्छी बात है। फिर ये जो हमारा पहली ब्रेक आई है उसके एंड पे तो प्रोफेसर साहब ने बहुत मैं अच्छी पहली बात तारीख पर की है गौर नहीं दूंगा कि मैं पैसा सितंबर आने पर- वाला है सितंबर में। देखते हैं, उम्मीद रखते हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं और नाजरीन, छोटा सा कि हम जब वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि ये जो 12 प्लैनेट्स हैं ये आने वाले हफ्ते में आपकी ज़िंदगियों को, मेरी ज़िंदगियों को, प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और पिछले जो पहला हाफ था हमारा, उसमें हमने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, उसको डिस्कस किया, जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया। और अब 12 प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह ये आने वाला हफ्ता जो है सोमवार से शुरू होने वाला है, किस तरह आपकी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि स्पेकुलेशन है और डिवाइन इल्म नहीं है, सेकुलर स्पेकुलेशन। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जी प्रोफेसर साहब, एरीज़ जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ मार्च 21 से अप्रैल 19 तक है, कैसा उनका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा सर जी? तो यूँ है कि इनकी पहले जितने भी एरीज हैं, पहले जो 2 दिन है इस हफ्ते के, आने वाला जो हफ्ता है जो कि शुरू होगा मंडे से। हाँ, मंडे से शुरू होगा और उस दिन तारीख होगी अपना 17 जी, 17 या 16 होगी, 23 तक रहेगा ये अगला हफ्ता, 23 अगस्त तक। तो इनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं अपना असद वालों की, तख्लीकी सहितों में इजाफा होगा और रोमानवी कोई माहौल भी छाया रहेगा। कारोबारी हालात, पेशेवराना हालात बहुत अच्छे हैं और उनको माली लिहाज से बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
और सितंबर में मज़ीद फ़ायदा होगा। इनको पैसे आने वाले हैं। 17 से जो हफ्ता और शुरू उसके हो रहा है बाद जो है एरीज के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, रोमांस के हवाले से, सेहत के हवाले से। लेकिन जो शादीशुदा हैं हमली हजरात, वो हफ्ते के आखिरी 2 दिन ठीक नहीं है, वहाँ कोई झगड़ा है, कोई इख्तलाफात हैं। वीकेंड्स पे अगर आप शॉपिंग नहीं करवाएंगे, लेके नहीं जाएंगे तो झगड़ा ही है, सीधी सी बात है। तो यूँ इनकी सूरत हाल बनी पड़ी है। ज़्यादातर हफ्ता अच्छा गुजरेगा। टॉरस, ये जो लोग हैं इनकी तारीख़ पैदाइश 20 अप्रैल से 20 मई तक। ये जो टॉरस वाले हैं और लियो वाले हैं, असद वाले और टॉरस, ये वालदैन के वजह से बड़े दबाव में आए हुए हैं। अच्छा, झगड़ा हो सकता है, टेंशन आ सकती है और बड़ी कशमकश आ सकती है। तो ये जो टॉरस हैं उनके पहले 2 दिन घरेलू मामलात, वालदैन की वजह से टेंशन आ रही है। उसके बाद अगले जो 2-3 दिन आएंगे रोमानवी तौर पर ये हाथ पाँव मारेंगे। रोमान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बार रोमांस ही होता है। ये कुछ न कुछ अपनी तरफ से सरगर्म रहेंगे। कोई वारदात डालेंगे? वेल सर, कोई वारदात करेंगे, मैंने कहा, आप कह रहे हैं। जो भी है। और उसके बाद जो है आखिरी 2 दिन है, वहाँ उनको अपने कारोबार के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अच्छा, अगर एहतियात न की तो सेहत या कारोबार में कोई गड़बड़ नज़र आती है। आगे मैं चलता हूँ जोजा की तरफ, जेमिनाई की तरफ। मई 21 से जून 20 तक तो जो लोग पैदा हुए, इनके करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्कात अच्छे हो रहे हैं, मज़ीद अच्छे होने वाले हैं, बड़ी सरगर्मी रहेगी। और इनके जो जायदाद के कोई मसला है, अगर ये जायदाद के मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेन देन में, तो जायदाद से फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये कोशिश करें, फ़ायदा नज़र आता है। ठीक है। उसके बाद जो इनके जो औलाद के मामलात हैं या रोमानवी मामलात हैं, उनमें बड़ी टेंशन नज़र आ रही है। इनको एहतियात करनी होगी। मैं जोजा वालों की बात कर रहा हूँ, यानी औलाद और के इनको मामलात औलाद पर की नज़र वजह से- रखना होगी। हाँ जी, ये जो हैं अपने जोजा वाले, इनको औलाद की वजह से बड़ी फ़िक्र है, या इनको कोई बीमारी है जिसका औलाद से तल्लक है, तो उस सिलसिले में ये टेंशन नज़र आ रही है। आगे मैं चलता हूँ कैंसर की तरफ। जून 21 से जुलाई 22 तक। इनके मैं ये समझता हूँ कि पहले 2-3 दिन माली लिहाज से अच्छे होंगे। उसके बाद जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे राह रस्म रहेगी, तलकात ठीक नज़र आते हैं मुझे। लेकिन ये जितने भी हैं अपना सरतान वाले, इनको जायदाद की वजह से, घरेलू ज़िंदगी की वजह से कोई ना कोई टेंशन है, झगड़े का ख़तरा है। एहतियात से काम लें घरेलू ज़िंदगी में और जायदाद के मामलात में। यानी आप जायदाद के हवाले से अगर हम ये कहें कि अगर कोई ख़रीदो फरोख्त का मामला है तो उसको वो अब फ़िलहाल एहतियात करें, उसको पूरी तरह। बल्कि अगर वो मामला चल गया तो झगड़ा आ जाएगा, तू मैं शुरू हो जाएगी मामला करते वक्त, लेन देन करते वक्त। तो ये बच्चे हैं, झगड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है। और दोस्तों के साथ कैसा होगा, रिश्तेदारों के साथ सपोर्ट रिश्तेदारों है के या? साथ माशाल्लाह बहुत ठीक है। ये सरगर्मी रहेगी और अमल दखल रहेगा, आना जाना रहेगा। तो इसका और दोस्तों मतलब के साथ भी तलकात ठीक रहेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों। उसके बाद हम आते हैं असद की तरफ। असद जी, असद लियो। हैं पिछले 2-3 हफ्ते से ज़ाती तौर पर बड़ी उठान है। नाज़रीन, ये जुलाई 23 से अगस्त 22 तक जो लोग पैदा हुए, वो ये प्लेनेट उनकी ज़िंदगियों पर बड़ा हावी है, उन्हीं का ये प्लेनेट है और बड़ा कंट्रोल आपने करता ये है। जो तारीख पैदाइश आपने भी हमारे से ये असद वालों की थी। जी, तो असद वालों का ये है कि उनका ज़ाती तौर पर पिछले 2-3 हफ्ते से तबीयत में बड़ी उठान है, बड़ी खुद एतमादी है अच्छा। और सनी लाइफ, ऐसा लगता है ना उन पर कोई धूप आई हुई है आज ज़िंदगी पर, छाँव नहीं है, तो आदमी खुश रहता है धूप आने से। पैसे के लिहाज से इनको बहुत पैसा आने वाला है अगले चंद 1-2-3 हफ्तों में, बहुत पैसा आएगा इनको। पिछले दिनों पैसे की वजह से परेशान रहे हैं, तो ज़्यादा खर्चा कर बैठे, पिछले दिनों ज़्यादा खर्चा कर बैठे, जो भी हुआ है पैसा खर्चा हुआ है, जो कुछ हुआ है, या कमी हुई है पैसे की? और वो पैसे की वजह से परेशानी आई है। अभी ऐसा ऐसा वो परेशानी ख़त्म हो रही है। और सेहत कैसी रहेगी? इनके साथ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ इनका वाज़े अख्तलाफ नज़र आ रहे हैं, झगड़ा नज़र आ रहा है। ये एक दूसरे को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे,
इख्तलाफात वाज़ह सामने पड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको रिश्तेदारों के साथ और ज़हनी तौर पर उलझने से बचेंगे। छोटा सफ़र न करें आखिरी 2 दिनों में, क्योंकि छोटे सफ़र करेंगे तो कोई परेशानी नज़र आती है सफ़र के दौरान। अच्छा, और उसके बाद मैं आता हूँ सर सुमला वालों की तरफ। विर्गो की तरफ आते हैं और अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 ये डेट ऑफ बर्थ है विर्गो सुमला। यस, जी, इनके सर जो वर्गों हैं, इनके कोई मामला है, कोई मसला है, वो पस मंज़र में रहते हुए अंदर ही अंदर पस मंज़र में रहते हुए कोशिश करें वो मसला हल हो सकता है। यानी बाहर सामने आए सामने नहीं बगैर आए। बिहाइंड द सीन अगर कोशिश मैं करें। एक छोटी सी जल्दी मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ कीजिए मोहतरम, आपको टिप मिल जाती है कि फ़लाँ जायदाद ख़रीद लें, वो लोग जाने वाले हैं और वो जायदाद बेचने वाले हैं, आप उस टिप से फ़ायदा उठा लें। ये बिहाइंड द सीन है सब। इसी तरह इनको बिहाइंड द सीन को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये जो लोग हैं और इनकी सेहत, ये सुमला वाले, और हेल्थ जो है बस यूँ समझ लीजिए कुछ अच्छी ठीक ही है, उसमें कोई अभी सीरियस बात फ़िलहाल नहीं नज़र आती। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब क्या सलूक करेंगे? सब रिश्तेदारों का इनका कोई अमल दखल नहीं है सब नज़र आता। ज़्यादातर ये अपने ज़ाती मामलात में आसानी महसूस करेंगे, ज़ाती तौर पर महसूस करेंगे, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। लेकिन आखिरी 2 दिनों में पैसे की वजह से माली तौर पर बहुत परेशानी आने वाली है। अच्छा, और अगर किसी से लेन देन है तो उस यूँ समझिए कि लेन देन में कुछ झगड़ा नज़र आ रहा है, उससे यानी लेन देन के मामलात को एहतियात से डील एहतियात से करें। और ये अभी आखिरी हफ्ते के जो 2 दिन उसमें हल ना करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें। औलाद ठीक रहेगी, कोई उसकी तरफ से कोई औलाद प्रॉब्लम के जो सितारे हैं वो यूँ समझ लीजिए कि पैसे की भी फरावानी नज़र आती है, आसानी नज़र आती है, और औलाद के मामलात भी मोरलेस इनको अरसा से सालों से कोई औलाद का मसला ये महसूस करते हैं, बड़े सेंसिटिव हैं उस बारे में। अच्छा, औलाद में कोई बीमार है, किसी की शादी नहीं हो रही, फ़र्ज करें कारोबार नहीं है औलाद में से, तो वो जो मसला है वो अब सितारे ऐसे आ गए हैं कि उसको ये उस मसले को जो साल से इनके जहन पर सवार है उसको हल करने की कोशिश करें। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरे साथ ही रहिए, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है और आते हैं तो बाकी 6 प्लैनेट्स जो हैं उनका तज़किरा करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होंगे। तो हमारे साथ रहिए, एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद के साथ हम सितारों पर डिस्कशन कर रहे हैं, प्लैनेट्स कैसे ज़िंदगी को कंट्रोल करेंगे इस हफ्ते। और अब हम डिस्कस करेंगे लिब्रा मीज़ान, जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तक है, वो इस प्लैनेट के ज़रिए असर समझिए। ये ज़ाती तौर पर बड़ी उलझन में है, बड़ी टेंशन में है, बड़ी मुखालफत का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हमायत हासिल है इनको, और वो हमायत उसके बड़े अच्छे असरात उसका वज़न है। ठीक है, लेकिन जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो धोखा दे रहे हैं। अच्छा, और वो जो हफ्ते के बुध जुमरात के दिन हैं, मंगल बुध जुमरात को चाहिए इनको कि उन पर नज़र रखें ताकि मदद इनको मिल जाएगी इन दोनों में कि ये कौन लोग हैं जो मुझे धोखा दे रहे हैं और कैसे धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनकी अज़वाजी ज़िंदगी भी ठीक नहीं है, उसमें भी कुछ उलझन नज़र आ रही है। अच्छा, तो इनके हालात जो हैं, इनको चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, और मुकाबला इनको जो कुछ कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा मुतात हो जाएं ताकि अगले 2-3 महीने में जो मामला सामने आने वाले हैं उनका और ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला फेस कर कर लें। सके। ठीक हो गया। सेजिटेरियस जी, नवंबर 22 से दिसंबर 21। नहीं, आप पहले आ जाइए अकरब की तरफ। अच्छा हाँ, सॉरी, 13, स्कॉर्पियो 21-22 अक्टूबर, अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक। तो इनके जो पहले 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, इनमें ये पेशा वराना तौर पर अपने जॉब के मामले में सरगर्म नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस अपने जॉब में भी प्रमोशन के लिए या उसमें कोई बेहतरी, ये अपनी तरफ से बहुत करेंगे 2-3 दिन, और इनकी अप्रोच करेंगे अपने हालात को बेहतर पेशा वराना हालात को बेहतर बनाने की। उसके बाद
इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। औलाद के सिलसिले में इनको अगले 1-2 महीने औलाद के मामला जो हैं इनकी तवज्जो औलाद के मामलात को हल करने पर लगी रहेगी, ठीक है, और ये हल करेंगे। इस सिलसिले में फ़ैसला या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। ठीक है, दोस्त अहबाब हमायत कर रहे हैं, औलाद के मसाइल हल होने की उम्मीद है। और उसके बाद इनकी सेहत ठीक नहीं है, ये एग्जास्ट हो चुके हैं। एग्जास्ट से मुराद आप साफियाना क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इनके तमन्नाई ये ख़त्म हो गई है, एग्जास्ट हो गए हैं, निढाल हो गए हैं, दिस इज द प्रॉपर वर्ड आई थिंक। ठीक हो गया, तो ये निढाल है, इनको चाहिए अपने आप को जरा रेस्ट करें, अपनी तवानाई बहाल करें। तवानाई नहीं होगी तो आ जाए जी सजिटेरियस, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। सजिटेरियस नवंबर 22 से दिसंबर 21। सजिटेरियस के जो अगर कोई लिटिगेशन है, कानूनी मामला है, वो उनके हक में बाहर जाने के सिलसिले में भी हालात सही हैं, और कारोबारी तौर पर पेशेवराना तौर पर तो बहुत ज़्यादा सही हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनको पेशेवराना तौर पर कामयाबी आ रही है। और लेकिन ये जो दोस्त अहबाब हैं उनसे ये दूर रहें। अच्छा, दोस्त अहबाब के साथ इनका झगड़ा नज़र आ रहा है, ठीक, दोस्त अहबाब के साथ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। आगे मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। कैप्रिकॉर्न जी, दिसंबर कैप्रिकॉर्न 22 से जनवरी 19 तक। हाँ जी, ये जो हैं इनको पहले 2-3 हफ्ते पैसे के मामलात हैं, लेकिन इनके हक में है, ये कहीं से लेने हैं, पैसे मिल जाएंगे या पैसे होंगे खरीद कर डालेंगे, उसमें आसानी नज़र आती है। और दूसरा ये है कि पेशेवराना तौर पर ये जो आजकल कारोबार कर रहे हैं या जो अहदे पर फायज हैं, इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी आ रही है, बड़े हालात आसान हैं। उसके बाद इनकी जो अगली सूरत हाल है कि इनके जो अपना अब आला अफसर, कोई आला अफसर है, उसके साथ इनका झगड़ा नज़र आता है। बात से ज़रा बना के रखें, वरना किया कराया पानी फिर जाएगा। कैप्रिकॉर्न, हाँ, इस वास्ते अपना बात के साथ अपनी अना ना दिखाएं। कोई अना नहीं है, बॉस के साथ ठीक ताल्लुक रखें। मैं आगे चलता हूँ एक्वेरियस, एक्वेरियस की तरफ। जनवरी 20 से फरवरी 18 दल्व। हाँ जी जी प्रोफेसर साहब। बीवी का शरीक हयात का तावन हासिल है, लेकिन फिर भी ये शरीक हयात को समझने की कोशिश करें, उसको कोई ना कोई शिकायत है, ये उसको समझें, गौर करें, तवज्जो दें। पैसे की वजह से बहुत परेशान हैं, पिछले 2-3 हफ्तों से कुड़की लगी हुई है। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 25 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक इनकी माली सूरत हाल ज़रूर से ज़्यादा बहाल हो जाएगी। ठीक, सेहत कैसी रहेगी? सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मनफी ख्यालात की जलगार रहती है, तो ज़हनी तौर पर जान छुड़ाने के लिए दोस्त अहबाब के साथ हर वक्त गुजारें। तो दोस्त अहबाब के साथ, तो वहाँ से रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की तरफ से तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं है दल्व को? यहाँ हारोस्कोप में ये नज़र आता है कि अगर दोस्त अहबाब के साथ ये वक्त गुजारना चाहें तो उसमें मुज़ायका नहीं है, आसानी होगी। इनको अगर एहतियात है तो मनफी ज़हनी ख्यालात या डिप्रेशन, अपने जहन को जो मनफियत से बाहर निकालें। हाँ जी, और कोई इनका करीबी रिश्तेदार है उससे इनका इख्लाफ आ रहा है, ये उसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी किसी बात को जितना ये बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने किए हुए अब उससे। और बेहतर ये हुआ कि ये तू मेहमान ना करें, बल्कि तरीके से उसे समझाएं। आ जाएं जी आगे, पाइसेस वाले प्रोफेसर साहब पहले हमेशा 2-3 दिन अपना फरवरी, एक सेकंड फरवरी 19 से मार्च 20 डेट ऑफ बर्थ है जी तो प्रोफेसर। जो पहले 2 दिन हैं हजरत मोहतरम, वो इनको अपनी जाप और सेहत के लिहाज से अच्छे दिन हैं, ठीक है, इफाका आएगा और सेहत को बेहतर बनाने के लिए हालात अच्छे हैं। जाप के लिहाज से जो कोशिश करें इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। उनकी जो ज़वाजी ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छा, बड़ा इत्तफाक मिलेगा शादीशुदा हज़रात को और मुआफ़क़त मिलेगी, एक दूसरे की सूरत हाल को शेयर करेंगे। और उसके बाद आखिर में यह है कि जो सबसे बुरी परेशानी है वो ये है कि हर परेशानी बुरी होती है, लेकिन पैसे की परेशानी बहुत बुरी होती है। तो इन बचा आखिरी 2 हफ्ते के 2 दिन है बहुत ज़्यादा पैसे की हफ्ते के आखिरी 2 दिन पैसा जो है उसकी परेशानी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सर। अगर किसी को देने हैं
तो दे नहीं पाएंगे, लेने हैं तो वो देगा नहीं, वैसे सूरत हाल, वैसे कुड़की लगी हुई है माली तौर पर, तो ये बड़े परेशान रहेंगे आखिरी हफ्ते के दो। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। धूप के बाद छाँव और छाँव के बाद धूप, अल्लाह पर भरोसा करना ये चाहिए। आता रहता है इस दुनिया में। बाद में इंशाल्लाह माली मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब ये अपने प्लैनेट्स तो सारे कवर कर बाकी दिए। ये जो 1 मिनट आई वुड आस्क यू कि ये लोग बड़े शिकवा करते हैं, ये जो पाइसेस हैं, हमने आज इनको पूरा वक्त दिया है। ये मुझे फ़ोन आ चुके हैं कि जब भी हमारा टाइम आता है उस वक्त 1-2 लफ्ज़ कहा के हमें टाल देते हैं। उसकी वजह आज ये हमने है कि ये उनको माली पोजीशन, ज़ाती पोजीशन, अज़वाजी पोजीशन, जॉब की पोजीशन, सारी बातें वाज़ा कर दी हैं। कर दिए। अच्छा ठीक है, अब इनको ये गिला नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए गिला। अच्छा मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये मैं हमेशा आपसे एक आध ये सवाल कर, डिप्रेसिंग जिसकी वजह से माहौल बन जाता है, लोग अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, कौन सा वो प्लेनेट है जब वो लगता है आके तो लोग बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं? ये जो हमारा नक्शा है, जायका बनता है, उसके 12 खाने होते हैं। ठीक है। जब 12वें खाने में प्लैनेट बुरा आ जाए, कोई जोल आ जाए, प्लूटो आ जाए, जैसे कि हमारे दोनों के आए हुए हैं, हम दोनों एक्वेरियस हैं, हमारे 12वें प्लैनेट में सैटर्न बैठा हुआ है, उसने हमें बड़ी ख़राब किया हुआ है। उदास करता है, सदमे देता है, बीमारी देता है, डिप्रेशन देता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार है तो पिछले 8-9 सालों से हम शिकार हैं। डल एक्वेरियस, क्योंकि हमारा 12वां खाना ऑक्यूपाइड है प्लैनेट सैटर्न। से। ये जो प्लैनेट है 20 दिसंबर को एक तो निकलेगा। ठीक है। तो कुछ न कुछ हमारी ये जो उलझने परेशानियाँ हैं, तो शायद हम ये महसूस करें वो यार आउट ऑफ ग्रे एरिया, हम बाहर आ गए हैं। ठीक है। लेकिन हमने आप डिप्रेशन का आपने सवाल किया है, हमने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा है। तो आप कह रहे हैं कि सैटर्न जो है बेसिकली, हाँ, ये 12वें खाने में आ जाए तो फिर तो यही फिर होता है। इसका मतलब है यही डिप्रेशन देता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद थैंक आपका। यू, थैंक यू और वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। इंशाल्लाह अगला जो जुमा होगा फिर प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा आपके सामने आपके साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना, अपने साथियों का, पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।